हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट PB01 पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रह्मांड के बारे में ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति एक ऊर्जा के बिंदु द्वारा हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं, वह इसका संस्कृत में नाम मंदाकिनी है। ब्रह्मांड की अब तक की आयु 13.7 अरब साल मानी जाती है, जो कि बिग बैंग से लेकर आज तक का समय है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा प्रोमिक्सो सेंचुरी है। हालांकि प्रोमिक्सो सेंचुरी पृथ्वी के नजदीक दूसरा तारा है और पहले नंबर पर जो तारा आता है वह सूर्य है। आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन सकते हैं तो आप ब्रह्मांड की सारी आकाशगंगा को 2000 साल या उससे भी ज्यादा समय गिनने में लगा सकते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और आकाशगंगा उसमें कितनी है। ब्रह्मांड में मौजूद अब तक का सबसे बड़ा तारा UV स्कूटी है। यह तारा सूर्य से भी 1700 गुना बड़ा है। ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी तरह से सूर्य भी अपने साथ ब्रह्मांड के सभी ग्रहों के साथ आकाशगंगा के चक्कर लगाता है। आकाशगंगा का चक्कर लगाने में सूर्य को लगभग 22.5 करोड़ साल का समय लगता है। वर्तमान में जिस स्थान पर सूर्य आकाशगंगा में मौजूद है, इस स्थान पर पहले डायनासोर का समय था। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों का कहना है कि अंतरिक्ष से बिल्डिंग के धुएं व गर्म धातु के जलने जैसी कुछ गंध आती है। सन 1977 में 72 सेकंड के लिए वैज्ञानिकों को ऐसा रहस्यमय सिग्नल मिला था जिसका आज तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रहस्यमय सिग्नल एलियन द्वारा भेजा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक एल्कोहल का बादल है। इस बादल पर इतने ज्यादा एल्कोहल है कि 4000 खराब बियर की बोतलें भरी जा सकती है। ब्लैक होल का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश की एक किरण भी अंदर नहीं जा सकती। अगर कोई भी ग्रह ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो वह वापस फिर कभी नहीं आ सकता। हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह ब्रह्मांड का सिर्फ 5% होता है। ब्रह्मांड के 2 सबसे बड़े रहस्य डार्क एनर्जी व डार्क मैटर है। इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी के अलावा अभी तक किसी भी ग्रह पर किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं पाया गया है। ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों के बीच इतनी दूरी होती है कि इसको किलोमीटर में नापना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जटिल मनुष्य का मस्तिष्क है, जिसे जितना समझो उतना ही कम है। मनुष्य मस्तिष्क में अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। इसे समझना बहुत ही जटिल कार्य है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाने वाला स्पेस सूट की कीमत लगभग 120 लाख डॉलर या इससे भी अधिक होती है। अंतरिक्ष में मनुष्य को पसीना नहीं आता है और ना ही मनुष्य अंतरिक्ष में रो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद गुरुत्वाकर्षण पसीने और आंसू की बूंदों को बाहर नहीं आने देता है। अंतरिक्ष में सबसे पहले दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने देखा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा है। अगर हम इसकी तुलना सूर्य से करें तो सूर्य के अंदर पृथ्वी जैसे 13 लाख या उससे भी ज्यादा ग्रह समा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।